हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रही, स्वस्थ रही, मस्त रही, बहुत बहुत खुश रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है सुबह और सारे काम मेरे हो चुके हैं। इस समय बज रहा है, मतलब काम तो सुबह ही मेरे हो जाते हैं। और इस समय बज रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं फिर से वही अपनी फेवरेट वाली सब्ज़ी बनाने वाली, ककोड़ा की सब्ज़ी, तुअर दाल और मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलती हूँ। और हाँ, आज मैं सोच रही थी आज सैटरडे है तो लगा लूँगी मशीन, लेकिन ऊपर वाले ने तो मोटर बंद करना भूल गया है। तो बस तो आज मशीन नहीं लगेगी और मैं जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं बनाऊँगी खाना। और कुहू बस 10:30 अभी आ जाएगी। 10:30 बज रहा है, बस 10:30 हो रहा। हाँ, तो आ जाएगी, अभी 11:30 बजे आ जाएगी कुहू। और उसके बाद तब देखते हैं। फ़िलहाल तब तक के लिए चलते। तो मैं चलती हूँ खाना बनाने। और खाना क्या बनाएंगे आप लोगों को बता ही दिया है। कपड़ा धोने की प्लानिंग थी, मशीन लगाना था, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि तो कैसे होगा, नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम। तो यहाँ पर हम टमाटर काट रहे हैं दाल में डालने के लिए। और पता है, ऐसे आप छोटे छोटे टमाटर डाल करके जब दाल आप उबालते हैं तभी आप उसमें डाल दीजिए तो बहुत सही रहते हैं। और पता है, अभी मेरी लंबाई देखो तो कभी कभी मुझे ना अपनी लंबाई बहुत बुरी लगती, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है मैं पूरे कैमरे में आ नहीं रही, बीच में से कट गई हूँ। सच में यार, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी इतनी लंबाई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब हम लोगों को फ़ोटो खिंचानी होती है ना, सबसे पीछे हमको जाना पड़ता है। यहाँ पर हमने तेल, नमक और वो सॉरी में क्या, हींग, यार हींग डाल दिया है। इसके बाद हल्दी डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा करके दाल को पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, सच में बताऊँ तो अपनी लंबाई के बारे में ना कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है यार। फ़ोटो खिंचाना होगा तो मुझे पीछे जाना होता है। बेकार यार, ऐसे कौन सी हाइट का, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे कम से कम 2-4 और कम होती ना थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है तेल। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा मत बोलिएगा, वो इसलिए कि तेल मैं बाद में ड्रेन कर लेती हूँ और इतना नहीं लगता है। और ऐसे अगर आप पका देते हो ना तो सही से फ्राई नहीं होती भाई। जब भी हम पकौड़ा बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, एक्सेस ऑयल हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमने डाल दिया जीरा डालने के बाद पकौड़े डाल दिया, ढक करके इसको पका लेंगे। और हाँ, आप मेरे कहने पर आप एक बारी ज़रूर बनाइएगा बिना मसाले वाली पकौड़ा। बहुत बहुत हेल्दी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए तो फ्राई होकर के कितनी कम हो गई है और जल्दी से बन जाती है। सादा सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना है और सेहत के लिए। और पता है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है और भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और इसमें फाइबर्स इतने होते हैं कि हमारे पेट के लिए इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि क्या ही कहने। तो सच में अगर ये सब्ज़ी ना मेरे को पूरे साल अगर बिकती हो तो मैं पूरे साल हफ्ते में तो एक बार ही बनाऊँ। जैसे कि आलू बनाती हूँ तो मैं इसको मैं ज़रूर बनाऊँ। थोड़ी देर बाद सब्ज़ी हमारी और भुन करके अच्छे से रेडी हो गई है। और इधर मैं कुहू को दिखाती हूँ। तो कुहू बना रही पोहा। तो ये देखो कितना दूर से डाल रही है। चला चला, अरे रुको भी। इतनी दूर रह के कौन खाना बनाता है? अरे नहीं, लग गया था। अब वो नहीं छिपकेगा। राई डाली कि नहीं डाली? छीटा करा, बता रहे हमने छिपकेगा। मूली पत्ते की सब्जी, पकौड़ा, दाल और ये राइस। तो ये हमारा खाना तो बन चुका है और मैं जाकर के अभी काम दिखाती हूँ आपको। कितने काम अभी में, कपड़े, बर्तन सब पड़े। मौसम भी अच्छा नहीं, देखो आज मशीन लगाने की मौजूद थी लेकिन नहीं। ये हमारा अपना वही चूल्हा और ये पानी अभी रख गया है और ये हमारा चूल्हा। तो हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है तो सारी ज़िंदगी से हम बर्तन यही मांग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। कुहू नहा के आ गई है। तो कुहू करे मैं चश्मा नहीं लगा। मैंने पता आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया, बगल में टीवी चली तो उसमें म्यूजिक बज रहा था तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। यहाँ पर मैं खाना वाना खा के फ्री हो गई हूँ। मतलब खाना तो काफ़ी देर हो गई खाए हुए। अभी बज रहा है 4 बज रहा है और सोच रही थी थोड़ा छत पे जाकर के किचन गार्डन का अपना काम करूँगी। तो कैसे करूँ, बारिश तो पूछो ना, लगी पड़ी है कब से। परसों दोपहर से जो लगी है बारिश वो अभी तक लगी हुई है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर बंद होती है, 1-8 घंटे का, तो उसमें कुछ होना नहीं है। और
छत का भी मेरा काम ऐसे ही पड़ा। तो उस दिन उतना मैंने काम निपटाया परसों, और उसके बाद रात से ही फिर बारिश होने लगी। बस पड़ा ऐसे, अब तो सब पूरा गीला हो गया, जब सूखे तब जा कर के मैं उसको दूसरा काम करूं। बारिश ने तो और दिमाग ख़राब कर लिया है। सोच रही थी कि जाऊंगी वो टेलर वाली दीदी के यहाँ, थोड़ा सा अपना काम है, उसको भी पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको भी कराऊंगी। वो भी नहीं हो पा रहा है, सब ऐसे ही पड़ा है और बैठी हूँ। बस मेरे पास तो सिट ठिकाना ही नहीं कहीं। किचन में चले जाओ, कमरे में आ जाओ, किचन में चले जाओ, कमरे में आ जाओ, छत पे जाते वही तीसरा ठिकाना छत है। तो छत में तो बारिश पड़ रही है, क्या करें। चलो बैठे हैं और थोड़ा सा काम निपटाऊंगी, अपना एडिटिंग का काम करूंगी, उसके बाद फिर मिलते हैं फिर शाम को। देखते हैं क्या बनना है क्या नहीं बनना। और क्या हुआ कि कुहू ने भी खाना नहीं खाया, कुहू पापा ने भी नहीं खाया, हमने दाल चावल खा लिया, रुद्रांश ने दाल चावल खा लिया। तो देखो क्या होता है, चलते हैं मिलते हैं शाम को। ये रहा मौसम, कच्चे फिर से कच्चे, ये देखो पूरा बारिश बारिश। प्रभु बंद कर दो, मोटर भर गई, अब बंद कर दो। कुछ नहीं, ये बारिश, ये है ना खतरनाक बारिश, कमाल का। भैया ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है सब पर। बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रही। बैक करके दिखाऊं, दिन से बारिश हो रही है, देखो अभी भी हो रही, बस इसी टाइप से बारिश बस कंटिन्यू है। ये देखो, ये देखो। और ये हमारे यहाँ बच्चों के कच्चे बनियान सूखते रहते हैं। ये रहा नज़ारा। तो ये रहा हमारे कानपुर का मौसम, ये रहा हमारे कानपुर का मौसम, खतरनाक वाला मौसम। और ऐसा ही है, बारिश अब तेज़ हो गई और तेज़ हो गई। ये देखो, ये देखो यहाँ पे पानी भरा है ना, वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है, ये मोटी मोटी सी बूंदें पड़ने लगे। चलो छाया में खड़े होते हैं। बेटी होने के कितने सुख मिलते हैं, सच में। लोग बेटियों से लोग घबराते हैं, और हाँ यार सच में बेटी होने के कितने सुख मिलते हैं। ये काम ना एक बेटा नहीं कर सकता है, जो काम बेटी कर देती है। बेटी तो हर एक काम कर देती है, बेटा कभी नहीं करता है। मेरी कुहू ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है, तो ऐसे ही मेरा मन कर रहा था मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो आ गई। ये देखिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कुहू ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। आजा कुहू, आओ। तो कुहू अभी उधर कमरे में, सॉरी किचन में है। और थैंक यू। तो कुहू बना करके लाई हुई है और मज़ा आ गया। चलो छोड़ो, आ गई। तुम कॉफ़ी नहीं लाई? लेके आओ, पी के बताती हूँ कैसी बनी। अच्छा भाई, कॉफ़ी तो लाजवाब बनी हुई है। वो इसलिए एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनी हुई है मेरी पसंद की। मुझे ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं क्या, जब बिफोर मैरिज कोचिंग पढ़ाने जाती थी, कॉलेज जाती थी, अपने लिए भी कोचिंग करने जाती थी, और जब मैं थक करके आती थी तो अब शायद वैसे पैकिंग में नहीं आती, अब तो मतलब कि बॉटल एयर टाइट कंटेनर इस टाइप में आती है। पहले आती थी पूरा, मतलब एक वो पूरा बॉक्स होता था, लेकिन पूरा कागज़ का, मतलब अच्छा खासा मजबूत होता था, अंदर पॉलीथीन लगी हुई होती थी। तब नेस्ले की आती थी कॉफ़ी, और उसके जो बीड्स होते थे मतलब इतने मोटे मोटे, ऐसा लगता था कि मतलब जैसे कि गेहूं को बड़ा बड़ा दाना और रोस्ट कर दिया गया हो, और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े। तो जैसे उसके कॉफ़ी के बीज होते ना, पूरे के पूरे वैसे ही वैसे होते थे। वो कॉफ़ी मैं पीती थी। और हाँ, जहाँ मैं पढ़ाती थी उनको बहुत ही मिस करती हूँ, आंटी को। तो वो मतलब अंकल से उन्होंने कहा था कि मैडम के लिए कॉफ़ी का मतलब
पैकेट लेते हैं ना, पता है उन्होंने एक भी पैसे नहीं लिए थे मुझसे, और उन्होंने कैंटीन से ला करके मुझे कॉफ़ी दिया। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वैसे पीने की, हार्ड कॉफ़ी पीने की आदत पड़ गई थी। और तो उनके जो बच्चे थे जिनको मैं पढ़ाती थी, कुहू से भी बहुत छोटे बच्चे थे, रुद्रांश से भी छोटे बच्चे थे, और वो अंकल आर्मी में थे। तो सच में उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। आंटी अंकल बहुत बहुत अच्छे थे। अंकल आर्मी में थे, उन्होंने मुझे नेस्ले कॉफ़ी, और पता है जब भी मेरी ख़त्म होती थी अंकल को बोल देते थे। अंकल पहली बार तो बिना कहे ही ला करके रख देते थे। तो सच में यार दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि क्या कहने। और वहीं बगल में एक आंटी ऐसी थी कि पता है जब मैं पढ़ाती थी उस टाइम मुझे मैं भी रेंट पे ही रहती थी, उस टाइम मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और वो आंटी ने ना पता है मेरे को 3 महीने के पैसे बेईमानी करके नहीं दिया उसने। क्या कहे, उस समय मुझे इतनी नीड थी। लेकिन वो दूसरी जो आंटी थी, तो रेखा आंटी, वो कह रही थी कि चलो हम शिकायत करें। बोले, हमने कहा छोड़ो आंटी, रहने दो, ले जाने दो। और बल्कि वो अंकल उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, और वो मेरे 3 महीने की पूरी पेमेंट मार ली। पता नहीं क्यों, सिर्फ इसलिए कि इन आंटी के बच्चों को मैं पढ़ाने लगी थी। सिर्फ इतनी सी वो थी। वो कह रही थी बस आप अगर इस ब्लॉक में आते हो तो मेरे ही बच्चों को पढ़ाओ, किसी और के बच्चों को मत पढ़ाओ। बस इसकी वजह से उन्होंने 3 महीने की पेमेंट मेरी पूरी चेक कर गई, नहीं दिया था। सच में पता है मैं बैठ के बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा था और वो नहीं दी। तो अब क्या कर सकते हैं। चलो ऐसे भी लोग दुनिया में होते। बात कितने साल पुरानी बात याद आ गई, तो बस मन मुँह से निकल गई। हमने ये बात, पता है हमने ये बात अपनी मम्मी तक से नहीं बताई कि उनको बुरा लगेगा। आज अचानक से बस कॉफ़ी को याद करते हुए उनकी बात याद आ गई। चलो फिर कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। मस्त बनी कॉफ़ी कुहू ने बनाई हुई है, कुहू अपने लिए वो लेकर के आई हुई है। चलो कॉफ़ी पीते फिर मिलते हैं। अभी मैं बनाऊंगी टिंडली कुंदरू। अपने यहाँ कानपुर में कहता है कुंदरू बना लो, कुंदरू। आज मैं कुंदरू बना रही हूँ। तो चलो, ये पहले से कट करके रखा तो मैंने दिखाया हुआ भी था वीडियो में। तो आज इसकी बारी है, तो मैं बनाऊंगी कुंदरू की सब्जी। और हाँ, यहीं पर वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों को पता है, मैंने कई बार दिखाया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचते। तो फिर से मिलती हूँ नई ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।